वेलकम टू द मास्टर क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है वैदिक कल्चर। लास्ट लेक्चर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन कवर किया था, तो अब वैदिक कल्चर देखते हैं। इस टाइम में क्या लाइफ था और किस टाइप का कल्चर था उन लोगों का। तो वैदिक कल्चर हमने पहले भी पढ़ा था कि ये 1500 बीसी में स्टार्ट हुआ था और 600 बीसी तक वैदिक कल्चर रहा था। वैदिक कल्चर में एक्चुअली में जो रिटन एविडेंसेस थे, जिसे हमने कहा था हिस्टोरिकल पीरियड, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक, देन प्रोटो हिस्टोरिक एंड फिर हिस्टोरिक पीरियड। तो एक्चुअली जो हिस्टोरिकल पीरियड है वो वैदिक कल्चर के बाद ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वैदिक कल्चर के हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं। देखो उस टाइम पे हमें लिटरेरी सोर्सेज तो मिले हैं वैदिक कल्चर के, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं है हमारे पास। वैदिक कल्चर के टाइम पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो जैसे वैदिक कल्चर की बात करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता हुआ है आर्यंस। आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या लैंग्वेज बोलते थे और क्या इनका कल्चर था। चलिए देखते हैं। आर्यंस का ओरिजिन को लेके डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट व्यूज़ है। मैक्स मूलर का कहना था कि आर्यंस जो थे ये सेंट्रल एशिया से इंडिया आए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि ये आर्कटिक रीजन से इंडिया आए हैं। लेकिन एविडेंसेस को देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो एविडेंसेस मिले हमें वो सेंट्रल एशिया को माना जाता है कि इनका ओरिजिन जो है सेंट्रल एशिया से ही हुआ है, क्योंकि सेंट्रल एशिया की भोगाकाजी इंस्क्रिप्शन में इंद्र, वरुणा, मैत्रेय और नस्त्याज ये वैदिक गॉड्स का मेंशन मिला है। भोगाकाजी इंस्क्रिप्शन में इन गॉड्स का वहाँ पे लिखा गया था, तो उससे लिंक कनेक्ट किया गया है कि हाँ हो सकता है कि ये आर्यंस जो है इनका सेंट्रल एशिया के ही ओरिजिन हो। लैंग्वेज की बात करें तो इनकी लैंग्वेज थी इंडो यूरोपियन। ऑक्यूपेशन इनका कैटल ब्रीडर थे ये, और हॉर्स लेके आए थे इंडिया। इंडिया में हॉर्सेस आर्यंस लेके आए हैं। स्टार्टिंग में ये अफ़गानिस्तान, पंजाब इस एरिया में रहते थे, लेकिन बाद में जैसे टाइम बीता गया तो ये गैंगटिक प्लेन्स तक भी आ गए थे। अगर इनका रूट की बात करें तो ये यहाँ पे सेंट्रल एशिया है, तो इस सेंट्रल एशिया से एक तो हिंदू कुश एरिया वाले से एंटर किए थे और दूसरा सीधा जो ईरान जो बॉर्डर लगता है वहाँ से ये यहाँ पे आके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में यहाँ पे रहने लगे थे, और बाद में इन्होंने यहाँ से गैंगटिक प्लेन्स में उस साइड भी शिफ्ट कर दिया था। तो ये था आर्यंस का ओरिजिन, उनकी लैंग्वेज, उनका ऑक्यूपेशन और इंडिया में वो कहाँ पे आके रहने लगे थे। वैदिक एज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक पीरियड जो था ये 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो पीरियड था इसे अर्ली वैदिक पीरियड कहा गया, एंड 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो था इसे लेटर वैदिक पीरियड कहा गया। कि वैदिक लिटरेचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वैदिक एज के जितने भी हमें एविडेंसेस मिले हैं वो सब वैदिक लिटरेचर में ही लिखा गया है। तो वैदिक जो वर्ड है ये विद वर्ड से लिया गया है। विद मीन्स नॉलेज, विद से ही फिर बाद में बना विद्या, विद्या मीन नॉलेज। देन वैदिक लिटरेचर किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो वैदिक लिटरेचर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। एक्चुअली में वैदिक लिटरेचर को ये एक बुक नहीं है, बल्कि ये एक कंपाइलेशन ऑफ बुक्स है। देखिए वैदिक लिटरेचर को फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, श्रुति एंड स्मृति। तो इनके मीनिंग देखते हैं। श्रुति का मीनिंग था टू लिसन, एंड स्मृति का मीनिंग है टू रिमेंबर। देखिए होता क्या है कि जब ऋषि अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे थे और उनको जो उस टाइम पे ख्याल आए उसको बताया गया श्रुति, और ध्यान मुद्रा में उन्हें जो चीज़ें बोली, उन्हें जो लिखा गया उसे श्रुति कैटेगरी में रखा गया। एंड स्मृति मीन्स कि जब आपने उन पे थोड़ा सा होमवर्क किया और एनालाइज किया, उसके बाद जो आपने चीज़ें लिखी हैं उन्हें स्मृति कैटेगरी में रखा गया। श्रुति में क्या क्या कवर हो रहा है, वेदास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषद्स, ये श्रुति कैटेगरी में आते हैं। फर्दर वेदास देखे जाए तो कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देन अगर स्मृति की सब कैटेगरीज देखें तो वेदंगास, पुराणास, उपवेदा,
एंड इपिक्स। एपिक्स हमारे दो थे, रामायण, महाभारत। तो ये था फ्लो चार्ट वैदिक लिटरेचर का। देखिए वेदास को अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद दिखा था 1500 BC टू 1000 BC के पीरियड में। इसमें 10 मंडलास हैं और 1028 हिम्स है। हिम्स मीन्स कि पोइम टाइप्स रहती थी और मंडलास मीन्स बुक्स। तो ऋग्वेदा के अंदर कितनी बुक्स हैं? 10 बुक्स हैं। गायत्री मंत्र 3rd मंडला में लिखा गया था और परुष सूक्ता 10th मंडला में लिखा गया। 10 मंडलास में से फर्स्ट एंड 10th जो है ये लेटेस्ट मंडलास हैं। जो रिसाइटर ऑफ वेदास होता था उसे हुत्री या होत्रा कहा जाता था। और हर एक वेदा के अंदर एक उपवेदा आता है। जैसे ऋग्वेदा के अंदर आयुर्वेद, और फर्दर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि उपवेदा, हर एक उपवेदा जो था वो किसके साथ एसोसिएटेड था और उसका क्या फंक्शन था। देखिए पुरुष सूक्ता यहाँ पे दिखाया गया है। हिंदुइज्म में ये माना जाता है कि पुरुष सूक्ता के 4 आर्गन से 4 वर्णास का ओरिजिन हुआ है। से सर से ब्राह्मण्स, आर्म से क्षत्रिय, थाइज से वैश्य एंड फुट से शूद्रा। तो ये जो वर्णास है 4, उनका जिक्र भी पुरुष सूक्ता में किया गया है। और पुरुष सूक्ता कौन से मंडला में था? 10th मंडला में। इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र कौन से मंडला में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और पुरुष सूक्ता कौन से मंडला में था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन होत्रा या होत्री, ये कौन होते हैं और कौन से वेद के साथ एसोसिएटेड है? देन उपवेदा, आयुर्वेदा जो है ये कौन से वेद के साथ एसोसिएटेड है? तो इसमें याद कर रखने वाली 4 चीज़ें हैं। एक 3rd मंडला, 10th मंडला, आयुर्वेद उपवेदा और होत्र। इन 4 जगह से क्वेश्चन आ सकता है ऋग्वेद पे। यजुर्वेद। यजुर्वेद किसके साथ एसोसिएटेड था? रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस। जो उस टाइम पे डेली लाइफ में जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे और जो सेक्रीफाइसेस किए जाते थे उनका मेंशन किया गया है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद को फर्दर सब डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। रिसाइटर ऑफ यजुर्वेद को कहा जाता था आध्वर्यु। धनुर्वेदा उपवेदा जो है वो एसोसिएटेड है यजुर्वेद के साथ। तो इसमें अभी ये लास्ट ईयर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पूछा गया था कि कौन से वेदा के साथ एसोसिएटेड है। JKPSC के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है ये कौन से वेदा में है। तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ज़्यादा डिटेल, इतना ज़्यादा डीप जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। जैसे ये रिसाइटर ऑफ वेदास, हर एक वेद का कौन कौन सा रिसाइटर था, उनके रिसाइटर को क्या कहा जाता है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में। जैसे अध्वर्यु और उपवेदा कौन सा है, हर एक जैसे पूछ लिया जाएगा। धनुर्वेदा जो है ये कौन से वेद के साथ एसोसिएटेड है, तो आपने याद रखना धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद का उपवेदा है। सामवेद को कहा जाता है बुक ऑफ चैंट्स, क्योंकि इसमें जो मंत्र विसर्जन जो है उनकी पूरी डिटेल्स लिखी गई है सामवेद में। और इसका जो रिसाइटर होता है, रिसाइटर ऑफ सामवेद, उसको कहा जाता है उद्गात्री। देन उपवेदा, गंधर्ववेद। गंधर्ववेदा उपवेदा जो है वो सामवेद के साथ एसोसिएटेड है। अथर्ववेद को बुक ऑफ चार्म्स एंड मैजिक भी कहा जाता है। अथर्ववेद को बुक ऑफ चार्म्स एंड मैजिक कहा जाता है क्योंकि ये 4th और लास्ट वेदा है। और शिल्प वेदा उपवेदा अथर्ववेद के साथ एसोसिएटेड है। ब्राह्मण्स। ब्रह्मा मीन सेक्रीफाइस। ब्राह्मण्स में एक्सप्लेनेशन दी गई है वेदास की, तो वेदास को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। और हर एक वेदा में ब्राह्मण्स की सब ब्रांचेज हैं। जैसे ऋग्वेदा में 3 ब्राह्मण्स हैं, ऐत्रेय, कौशिताकी, समख्या। यजुर्वेद में भी 3 ब्राह्मण्स हैं, कथाका, तैत्रेय, शतपथ। सामवेद में पंचविशा, शादविशा एंड जैमिनिया। और अथर्ववेद में गोपथा। अरण्यकास मीन्स बुक्स ऑफ फॉरेस्ट, बुक्स ऑफ फॉरेस्ट। बिकॉज ये जो बुक्स लिखी गई थी ये उन लोगों के लिए लिखी गई थी जो फॉरेस्ट में चले गए थे, दुनियादारी छोड़ के जंगलों में बैठ गए थे, जो सन्यासी बन गए थे। तो उनके लिए जो बुक्स लिखी गई है
उन्हें कहा जाता है अरण्यकाश। अरण्यकाश में ब्राह्मण्स का कंक्लूजन दिया गया है, ब्राह्मणास का कंप्लीट कंक्लूजन लिखा गया है अरण्यकाश में। और ये रिचुअलिस्टिक लाइफ के अगेंस्ट थे, और जो रिचुअलिस्टिक लाइफ से जो स्पिरिचुअल लाइफ का जो ट्रांजिशन आ रहा था उस दौर में अरण्यकाश लिखे गए। ये पूरी तरह से अपोज करते थे सेक्रीफाइसेस को और सपोर्ट करते थे मेडिटेशन को। उपनिषद या वेदांता, उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है। वेदांता मीन्स एंड ऑफ वेदास। तो उपनिषद वैदिक पीरियड के लास्ट फेज में लिखे गए। टोटल 108 उपनिषद हैं, और ये जो प्रीस्टली लाइफ है इसके अगेंस्ट था। पहले हमने देखा कि जो रिचुअलिस्टिक लाइफ के अगेंस्ट था, जो रिचुअल्स थे, जो सेक्रीफाइसेस थे, उनके अगेंस्ट लिखा गया ब्रह्मांड्स में। जो रिचुअलिस्टिक लाइफ थी या फिर जो सेक्रीफाइशियल लाइफ थी उसके अगेंस्ट लिखा गया अरण्यकाश में। अब थोड़ा और एडवांस होके उपनिषद में क्या हुआ कि प्रीस्टली लाइफ के अगेंस्ट लिख रहा है, और अब इंसान क्या है, फिलोसफर हो गया है, काफ़ी ज़्यादा सोचने लग गया है। इसीलिए उपनिषद में ज़्यादा फोकस जो है वो फिलॉसफी पे है। इसमें डिफरेंट फिलॉसफीज़ में डिफरेंट चीज़ें बताई गई, जैसे तैत्तिरीय अतिथि देवो भाव बताया गया। चंदोग्या में ओम और आश्रम लाइफ के बारे में ज़्यादा बताया गया। ओम एंड आश्रम लाइफ, 4 आश्रम जो हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यासा, 4 आश्रम्स के बारे में बताया गया है। देन मुंडाका, जिसमें सत्यमेव जयते, ये भी इम्पोर्टेंट है, सत्यमेव जयते लिखा गया। देन बृहद्रयंका, बृहद्रयंका इज ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट उपनिषद। एंड कथा, कथा में यामा और नाचिकेता, इनकी कन्वर्सेशन बताई गई है। तो उपनिषद में आपको याद क्या रखना है, कितने उपनिषद हैं, 108 हैं, किसके अगेंस्ट बताया गया है, और इसका फोकस किस चीज़ पे रहा ज़्यादा। और ये जो चंदोग्या, मुंडाका, बृहद्रयंका, कथा और तैत्तिरीय उपनिषद में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ये इंपॉर्टेंट उपनिषद 108 में से जो इंपॉर्टेंट उपनिषद थे वो मैंने आपको बताया कि ये इस उपनिषद में ये चीज़ बताई गई है। अभी तक श्रुति का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब स्मृति में जो सब डिविजन्स हैं, जिसमें वेदांगास है, पुराणास है, उपवेदा, फिलॉसफी, स्मृतिज और इपिक्स, इनके बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट कवर करेंगे वेदांगास। वेदांगास आर 6 इन नंबर: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, चंदा एंड ज्योतिष। तो 6 वेदांगास को याद रखने की एक सिंपल टेक्निक है: सचिन का वार, निरुक्ता, चांदना और जयवर्धना। ये एक स्टोरी छोटी सी याद रख लो कि सचिन का वार नहीं रुकता। चांदना एक श्रीलंका के स्पिनर थे और जयवर्धना श्रीलंका के बैट्समैन हैं। तो ये उन चांदना और जयवर्धना को बता रहे हैं कि सचिन का वार नहीं रुकता। सचिन मीन्स शिक्षा, का मीन काल्पा, वार मीन व्यय करना, निरुक्ता मीन निरुक्ता, चांदना चंदा, जयवर्धन ज्योतिषा। तो इसलिए ये आपको इसलिए याद रहेगा, सचिन का वार नहीं रुकता, चांदना जयवर्धना। देखिए शिक्षा में क्या चीज़ को बताया गया था, फोनेटिक्स मीन्स प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। देन काल्पा में रिचुअल्स, जो डेली लाइफ में जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, वो काल्पा में बताया गया है। व्याय करना ग्रामर। निरुक्ता में एटाइमोलॉजी मीन्स ये एक डिक्शनरी थी जिसमें वैदिक पीरियड के जो भी टफ वर्ड्स थे उनकी एक कलेक्शन बनाई गई थी। चंदा मैट्रिक्स एंड मेजरमेंट्स। ज्योतिषी में एस्ट्रोनॉमी। तो इन चीज़ों की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी वेदांगास में। स्मृतिज की बात करें तो स्मृतिज भी 6 थी: मानु स्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, प्रशारा स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कतायाना
स्मृति। ये 6 स्मृति थी, आपको याद रखना है। मानु स्मृति, यज्ञवाल्का स्मृति, नारद स्मृति, प्रसारा स्मृति, बृहस्पति स्मृति एंड कतयाना स्मृति। देन इपिक्स, रामायण एंड महाभारत। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि। एंड महाभारत वेद व्यास। महाभारत में गीता का डिस्कशन किया गया है। एंड रामायण में लॉर्ड भगवान राम की लाइफ बताई गई है। देन उपवेदा, एक स्टार लगा दिए, इम्पॉर्टेंट है। उपवेदा हमने पहले बताया था कि हर एक वेद के साथ एक उपवेदा एसोसिएटेड है। जैसे फर्स्ट वेद ऋग्वेदा, तो ऋग्वेद के साथ आयुर्वेद उपवेदा एसोसिएटेड है। ये डिस्कस करता है मेडिसिन के बारे में। देन सामवेद के साथ गंधर्ववेद, गंधर्ववेदा, और ये गंधर्ववेदा उपवेदा किसके साथ डील करता है? म्यूजिक के साथ। देन यजुर्वेद के साथ धनुर्वेदा। धनुर मीन्स आर्चरी। लास्ट अथर्ववेदा में शिल्पवेदा, और ये डील करता है साइंस एंड क्राफ्ट्स के साथ। ये आपने देखे 4 उपवेदास, ऋग्वेदा के साथ आयुर्वेदा, सामवेद के साथ गंधर्ववेदा, यजुर्वेद के साथ धनुर्वेदा और अथर्ववेद के साथ शिल्पवेदा। और आयुर्वेदा किसके साथ डील करता है? मेडिसिन के साथ। गंधर्ववेद म्यूजिक के साथ, धनुर्वेदा आर्चरी के साथ एंड शिल्पवेदा साइंस एंड क्राफ्ट के साथ। कि याद रखने के लिए सिंपल है कि ऋग्वेदा और आयुर्वेदा 2 कॉमन है। आयुर्वेदा सबसे कॉमन वर्ड सुना आपने, तो ये ऋग्वेदा के साथ है। देन शिल्पवेदा, शिल्प लास्ट, शिल्पा एक लाइन है जिसकी लास्ट लाइन में खड़ी है शिल्पा, तो शिल्पा मीन्स लास्ट वाला जो है अथर्ववेद। कन्फ्यूज़न रहेगा आपका यजुर्वेद और सामवेद में, तो इसकी ट्रिक बताते हैं। SG है ना, SG ब्रांड, क्रिकेट में SG के बैट, SG की हेलमेट। SG, S मीन साम, G मीन गंधर्व। एक याद रखना आपने, S वाले के साथ G था, SG का बैट, साम के साथ गंधर्व और यजुर के साथ धनुर। बच जाएगा यजुर तो अपने आप धनुर। ठीक है, उपवेदा क्लियर। देन फिलॉसफीज की बात करेंगे अब। वैदिक लिटरेचर में 6 फिलॉसफीज थी: न्याय, विशेषिका, मीमांसा, वेदांता, सामख्या एंड योगा। न्याय फिलॉसफी में एनालिटिकल फिलॉसफी के बारे में डील किया गया। विशेषिका में एटॉमिक बिल्डिंग्स ब्लॉक्स और कॉन्शियसनेस, एटम और कॉन्शियसनेस को इसमें डिस्कस किया गया। मीमांसा एक क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन थी वेदास में, और वेदांता द एसेंस ऑफ वेदास, ये वेदास पे ज़्यादा बात की है। और समख्या कॉन्शियसनेस एंड मैटर, एंड योगा मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन। इतना ही याद रखना काफ़ी है, ज़्यादा फिलॉसफी में नहीं जाएंगे। फिलॉसफी 6 थी और हर एक फिलॉसफी जो है वो किस टॉपिक पे बात कर रही है। देन पुराणाज आर 18 इन नंबर, और पुराना मीन्स ओल्ड, जिसमें मत्स्य पुराना ओल्डेस्ट पुराण है। और आपको पुराना में याद रखना कि पुराना में डिस्कस किया गया है। इसमें ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, then destruction and re-origin of world, and then genealogy of gods and rishis। ये पुराणास में डिस्कस किया गया। तो ये अभी तक हमने वैदिक कल्चर का लिटरेचर डिस्कस किया है। आई थिंक लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो ये पार्ट 1 में हम इतना रखेंगे। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे वैदिक कल्चर की जोग्राफिकल एरिया, रिलीजन, इकॉनमी एंड सोशल लाइफ, वो हम कवर करेंगे सेकंड लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने लोग सीरियसली इस लेक्चर सीरीज़ को अटेंड कर रहे हैं।